किसान आंदोलन को लेकर जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं उन्होंने किसानों को बताया कि हमारा मकसद सिर्फ किसान हित है और हम इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार संयम से चलती है, कोई घटना ना हो इसका सरकार ध्यान रखती है। उन्होंने बताया कि ये आंदोलन किसान हित से कहीं आगे जा चुका है और अब सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है। जिस एजेंडे को लेकर किसान नेता चले थे, अब उस एजेंडे से आगे निकल गए हैं। ये बात किसान नेता भी समझते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन राजस्थान में बाजरे के दाम नहीं बढ़वाते हैं। आपके शब्दावली हो, राजेवाल के अभी जो आपने कहा उग्रावा की शब्दावली हो, चाहे राजेवाल के बयान हो, चाहे किसी के भी बयान हो, ये एक ही मात्र इसमें से घोषणा है, ये एजिटेशन अब पूरी तरह से पॉलिटिकल है। इसका किसान हितों से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसान हित की बात जहां पूरी हो रही थी, आंदोलन वहां से आगे निकल गया। ठीक करना चाहती थी, ये जत्थेबंदियां एक आंदोलन लेकर चली थी कि इन 3 कानूनों में सुधार का, आप सब ने उसको कवर किया है पंजाब से। लेकिन जब सुधार का विषय आया तो कहा नहीं रिजेक्शन करो, इसको तो वापस लो, यस और नो पे आ गए। जब एमएसपी देने की बात आई तो किसान संगठनों ने भी समझा और माना इस बात को कि एकदम नहीं दिया जा सकता। उसका बजट 17 लाख करोड़ का आ रहा है, आधा बजट होता है। उस पर जब कोई समिति बनाने की बात आई तो उस पर भी आगे नहीं बढ़े और केवल विरोध के लिए विरोध रह गया। और उसमें से जरूर इस बात का आकलन होना चाहिए, सरकार ने आज भी सुधार के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। सरकार किसान हित सरकार के लिए सर्वोपरि है, लेकिन किसी के लिए राजनीति अगर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि तिरंगा यात्रा में 3 लाख लोग शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मोदी जी 13 साल मुख्यमंत्री और 7 साल प्रधानमंत्री रहे, 20 साल हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में 20 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने बताया कि मोदी जी 71 साल के हो चुके हैं, जिसको लेकर हरियाणा में 71 जगह रक्तदान शिविर कार्यक्रम रखा गया है और 71,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 25 सितंबर के दिन दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस मौके पर हर बूथ पर छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे। गांधी जयंती आ रही है, आजादी का अमृत अवसर भी चल रहा है। स्वच्छ भारत, खादी को प्रोत्साहन, आत्मनिर्भर भारत, इस विषय पर गांधी जयंती के कार्यक्रम करेंगे। इसलिए हमने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के कार्यक्रम रखे हैं। इस समय वो 71 साल के हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को 71 से जोड़ा है। 71 स्थानों पर रक्तदान करेंगे, हमारा युवा मोर्चा इसमें अग्रणी रहेगा, बाकी सब सहयोग करेंगे। तो 71,000 पौधे रोपण का काम उस दिन करेंगे। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जयंती है, जो पार्टी के 6 मुख्य कार्यक्रमों में एक होती है, जिनको हम बूथ स्तर पर मनाते हैं। तो हर बूथ पर दीनदयाल उपाध्याय जयंती, उनका एकात्म मानव दर्शन, उनका जीवन और व्यक्तित्व और कर्तृत्व, इस विषय को लेकर हर बूथ पर एक छोटी छोटी गोष्ठी। साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि किसान कल्याण, देश की सुरक्षा में जो बदलाव किए गए हैं, गरीबों के कल्याण के लिए अंत्योदय योजना, महिला कल्याण के लिए आई योजनाओं, सोशल सिक्योरिटी, महामारी में 2 वैक्सीन और इंतजामों, ढांचागत विकास जो कि भारत में हुआ है, आर्थिक सुधार और विकास समेत अन्य कार्यक्रमों को लेकर सेमिनार किए जाएंगे। वहीं धनखड़ ने कांग्रेस में शामिल पवन बेनीवाल, अशोक गोयल के शामिल होने पर उनके आगामी सुखद भविष्य की कामना की। बहरहाल सरकार लगातार कह रही है कि वो किसानों के हित में फैसले ले रही है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिस पर एक बार फिर से ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके हित के लिए लगातार काम कर रही है। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।